नमस्कार दोस्तों। बच्चे और उनकी चिंताएं। आज बात करेंगे बच्चों की चिंताएं क्या क्या हैं आजकल। रिजल्ट से पहले बच्चे क्या क्या सोच रहे हैं, क्या क्या उनके दिमाग में चल रहा है, और सीबीएसई भी एक के बाद एक खबर देकर उनको अचंभित और क्या क्या कहूँ मैं, क्या क्या कर रही है, बोर्ड में कर देता हूँ। तो सीबीएसई का पेपर जो पूरा चल रहा था वो तो ख़त्म हो गया है। अब सीबीएसई रिजल्ट की तैयारी कर रही है, और ये रिजल्ट की तैयारी सीबीएसई के बच्चों को थोड़ा सा परेशान भी कर रही है। तो इसमें परेशानी वाली क्या बात है, कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहली तो फिक्र बच्चों की ये है कि रिजल्ट कब आएगा। तो रिजल्ट मई में ही आएगा। अभी अप्रैल चल रहा है, अप्रैल की भी अभी शुरुआत हुई है, तो एक महीना तो आप पूरा आराम से रहिए। और मई के भी शुरू में नहीं आएगा, फर्स्ट वीक के बाद ही मुझे ज़्यादा चांस लग रहे हैं, क्योंकि पिछली बार 12 मई को आया था और इस बार भी मुझे 10-12 मई के आसपास ही रिजल्ट आने की उम्मीद है। अब बच्चों का सवाल है, भैया क्या इस बार सीबीएसई ऐसा सुन रहे हैं कि सीबीएसई इस बार डिस्टिंक्शन नहीं देगी, ग्रेड देगी, मार्क्स नहीं बताएगी। तो ये बात सच है क्या? बिल्कुल। संयम भारद्वाज जी लाइव आए थे और उन्होंने पहले ही घोषणा कर दी थी कि इस बार हम सीबीएसई के एग्ज़ाम में बच्चों के स्ट्रेस लेवल को कम करने के लिए बहुत सारे कदम सीबीएसई उठा रही है। और उसमें से एक बड़ा कदम ये है दोस्तों कि सीबीएसई इस बार जो रिजल्ट आएगा उसमें आपके मार्क्स नहीं होंगे, बस सब्जेक्ट के आगे ग्रेड लिखी होंगी। और तो मतलब मार्क्स तो लिखे होंगे पर टोटल मार्क्स नहीं होंगे कि बच्चे के इतने में से इतने नंबर आए हैं। टोटल लास्ट में सब्जेक्ट वाइज मार्क्स होंगे, टॉप 5, टॉप 3, टॉप 4 कुछ नहीं लिखा होगा उसके अंदर। और अगर किसी कॉलेज को एडमिशन देना है बच्चों को उसके बेस पर, तो वो भले ही निकाल ले बेस्ट 5, बेस्ट 4, लेकिन सीबीएसई बिल्कुल नहीं बताएगी कि बेस्ट 4, बेस्ट 5 क्या है। तो ये खबर एक तो बहुत बड़ी है आपके लिए। इसके अलावा हो सकता है सीबीएसई इस बार ग्रेड ही डाल दे बस, और ग्रेड सीजीपीए डाल दे। सॉरी, सीजीपीए। सीजीपीए में एक फ़ायदा होता है कि 10% का पता ही नहीं चलता कि 10% के अंदर अंदर मान लो किसी के हैं नंबर 69 और किसी के हैं 79, तो बराबर ही नंबर ग्रेड आएगी उनकी सीजीपीए। तो इससे बहुत फ़ायदा होता है। बट अभी ये बिल्कुल कंफर्म नहीं कि ग्रेड सीजीपीए लिखा होगा और मार्क्स नहीं लिखे होंगे, क्योंकि अगर मार्क्स नहीं लिखेंगे तो कुछ कॉलेज ऐसे होते हैं जो उसी के बेस पर रिजल्ट निकालते हैं अपना मार्क्स के ऊपर, बेस्ट 4, बेस्ट 5 में, तो उनको फिर दिक्कत होगी। तो ये तो मुझे चांस कम लग रहा है। हाँ, ये हो सकता है ग्रेड लिखे हों, बट ये बिल्कुल नहीं हो सकता है कि ग्रेड ही लिखे हों, मार्क्स ना लिखे हों। अब एक बच्चों का सवाल है कि सर ग्रेस मिलेगा क्या? तो मैं पहले भी बता चुका हूँ, फिर कह रहा हूँ, सीबीएसई ग्रेस देती है, पर कितना देती है और उसकी सारी जो पॉलिसी है इस तरह की है, ये बताती नहीं है वो। बट हाँ, सीबीएसई अपने रिजल्ट को मॉडरेट करती है और इससे परसेंटेज ऑफ पासिंग स्टूडेंट बढ़ जाती है। अब इसमें कौन पास होगा, कौन रह जाएगा, ये सब आपके ऊपर है कि आपने कितनी मेहनत करी है, या फिर किस्मत भी कह सकते हो, या भगवान की मर्जी। मैं तो बस आशीर्वाद दूंगा आपको कि आप अच्छे नंबर से पास हो। बहुत सारे बच्चे मुझे टेलीग्राम उस पर इंस्टाग्राम पर मैसेज कर रहे हैं, सर मैंने इतने का किया है तो क्या मैं पास हो जाऊंगा क्या? सर मैंने मैथ्स में इतने का किया है तो मैं क्या पास हो जाऊंगा क्या? देखो प्यारे बच्चों, ये मैं नहीं बता सकता आपको कि आप पास होंगे या नहीं, क्योंकि आपकी कॉपी मैं चेक नहीं कर रहा हूँ। आपने जो एग्जाम में लिखा है वो आपको ही पता है। आप बोल भले ही रहे हो कि हमने इतना किया है, हो सकता है आपने उससे ज़्यादा कर दिया हो, आपको ऐसा लग रहा हो कि आपने कम किया है, क्योंकि कई बार हम अपने आप को कम आंकते हैं और उससे ज़्यादा हम करके आते हैं। तो मैं अगर इंस्टाग्राम पर बोल दूंगा आपको कि आप पास हो जाओगे और मान लो आपके नंबर कम आए, तो आप बुरा मान जाओगे, सर आपने तो कहा था। और अगर मैं कहूँगा आप पास नहीं होंगे और आप पास हो गए तो दिक्कत। तो ये हम रिजल्ट छोड़ देते हैं रिजल्ट के ऊपर, कि जब रिजल्ट आएगा तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि आपके मार्क्स कितने आए हैं। उम्मीद है ये सारी चीज़ें आपको बताई होंगी। और ये तो आपको पता ही चल गया होगा कि सीबीएसई ने डिसाइड किया है कि अब सीबीएसई लॉन्ग आंसर क्वेश्चन नहीं देगी 11th-12th में। हो सकता है 9th-10th में हो जाए, पर 11th-12th का तो फिक्स हो चुका है। 11th-12th में लॉन्ग आंसर क्वेश्चन अब नहीं आएंगे। देखिए, मैंने आपको शायद 3 वर्ष पहले भविष्यवाणी कर दी थी कि अब सीबीएसई धीरे धीरे सब्जेक्टिव से हटकर ऑब्जेक्टिव की तरफ जाएगी, क्योंकि सीबीएसई अपनी कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन को बढ़ा रही है, सीबीक्यू। और इसका उद्देश्य ये है कि जो बच्चे हैं सीबीएसई के, उनको एक्चुअल में सीबीएसई क्या चाह रही है? सीबीएसई चाह रही है कि जो बच्चे हैं हमारे, वो 12वीं के साथ ही 11th के साथ ही उनकी तैयारी इतनी अच्छी हो जाए कि उनको कोई कोचिंग ना जाना पड़े और वो घर से ही पढ़कर अच्छे नंबर से पास हो जाए। यही सीबीएसई की प्लानिंग है, और ये मैंने बहुत पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको ये बता दूं कि रिजल्ट सीबीएसई बहुत तेज़ी से बना रही है। सीबीएसई को रिजल्ट बनाने में 1.5 से 2 महीने लग जाते हैं। पेपर खत्म हुए कितने दिन हो गए, कमेंट करके बताइएगा।
1.5 या 2 महीने जोड़ लीजिएगा, उतना ही रिजल्ट आने में टाइम लगेगा। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि इस वीडियो को देखने वाला है हर बच्चा, उसके बहुत सुपर डुपर नंबर आए, या चलो हर बच्चे के सुपर डुपर नंबर आए, क्योंकि हो सकता है बहुत से बच्चे वीडियो ना देख पाए और आपकी उम्मीद से ज़्यादा नंबर आए। बस निराश मत हो, ये मत सोचो कि इतने आएंगे इतने आएंगे, आपकी उम्मीद से ज़्यादा आएंगे, लेकिन पॉजिटिव एटीट्यूड और पॉजिटिविटी बनाए रखना बहुत जरूरी होता है। उम्मीद है आपको मेरी ये बात अच्छी लगी होगी, और इस बार ये बात सच है, टोटल मार्क्स नहीं लिखे होंगे आपके कि आपके कितने में से कितने आए हैं, केवल कॉलेज या CUT वाले ही निकाल पाएंगे आपका बेस्ट 5 या बेस्ट 4। विश यू ऑल द बेस्ट। और पेरेंट्स से एक रिक्वेस्ट है हाथ जोड़कर कि अपने बच्चों से बार बार ना पूछे रिजल्ट कब आएगा। कुछ रिश्तेदार ऐसे होते हैं, उनको हैबिट होती है पूछने की, रिजल्ट कब आएगा, रिजल्ट कब आएगा, अरे इधर आना बेटा, यस अंकल, बच्चा डर गया। अरे ये मतलब अनुराग सर की वीडियो देखे थे हम, तो वो रिजल्ट कुछ बोल रहे थे। बच्चा मन में सोचेगा, अबे अनुराग सर तो हमारी हिम्मत बढ़ा रहे थे, तुम भाई साले बहुत पूछते हो तुम। तो ऐसे ना पूछे बच्चों से, उनको स्ट्रेस में बहुत है वो, और फिर बच्चे गाली देंगे आपको मन मन में। और आजकल रिश्तेदारों के खिलाफ इतनी चीज़ें हो रही हैं कि रिश्तेदार ये पूछते हैं, और गाना भी एक गांधी वाला मुझे अच्छा लगा। वैसे रिश्तेदार जरूरी होते हैं, बट जो जितने भी अंकल आंटी हैं, ये बच्चों से पूछना बंद कर दो कि कितने नंबर आएंगे। यही उम्मीद है कि आप बच्चों को हिम्मत बढ़ाएंगे उनकी। आपके बच्चे भी होंगे या पहले पढ़ गए होंगे, तो उनकी तरह ही सोचिए इनको भी, ये भी आपके बच्चे हैं। विश यू ऑल द बेस्ट।